हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पांडे और आपके अपने परिवार मैथ्स बाइट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एसएससी 2025 में आए हुए रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को, न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें आपका दिमाग बिल्कुल पजल हो जाता है कि इनमें एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, और उसमें बहुत कम टाइम लगना होता है, लेकिन आप उसको टाइम टेकिंग बना देते हैं जिसके कारण आपका मॉक में स्कोर 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर पे अटक जाता है। जबकि स्टिल उसी मॉक में आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप पजल होने के चक्कर में, ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में उसमें आप बहुत कम स्कोर कर पाते हो। तो आइए समझते हैं उन क्वेश्चन को करने की बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या हो सकती है। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, फिर इस क्वेश्चन को बड़े आराम आराम से अपन करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि $8 इक्वल टू हो गया कितना 80 और $7 इक्वल टू कितना हो गया 56। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना ये रहता है कि किसी भी तरीके से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्सट्रैक्ट करके किसी तरीके से आपको 80 और 56 तक पहुंचना होता है। और फिर दोनों में जो भी आप जुगाड़ लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, इन दोनों में आपको उस लॉजिक को फिट करना है। और जैसे ही फिट हो जाए तो आप थर्ड नंबर पे अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लॉजिक कैसे लगाएंगे, आइए तो पहले समझते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ $8, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दे और 4 का स्क्वायर कर दे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 64 प्लस 16 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 80। ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। दूसरे में जाते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 49 और 3 का करते हैं तो कितना आया 9, तो ये बन गया 58, जबकि हमारे पास लिखा हुआ 56। यहाँ पे हम फंस गए, मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। इस चीज को आप जल्दी जल्दी करना है आपको। अब जैसे यहाँ पे 8 और 4 और हम 8 और 4 को जोड़ देते हैं। अब अभी आपने क्या किया, आपन ने क्या किया स्क्वायर करके देख लिया। अब एक बार अपन ऐड करके देखते हैं। 8 4 किए तो 8 और 4, तो अगर हम 12 करें, 12 इंटू 6 करें तो 72 और 12 सते करें तो 84। तो 72 में अगर हम 8 जोड़े, क्योंकि हमारे पास 8 और 4 है, 8 जोड़ेंगे तब भी 80 आ रहा है। और अगर हम 12 सते 84 करेंगे, 4 माइनस करेंगे तब भी हमारे पास कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। 7 3 हम करेंगे प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 में हम 6 करेंगे, 10 छक्का 60 और माइनस करेंगे कितना 4। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 था, हो सकता है कि 4 माइनस कर रहा हो, जिसमें भी 4 माइनस करते तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। पर उसमें क्या था, अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करते थे और फिर हम 4 से करते थे तो यहाँ पे आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस करोगे कितना जाएगा 66 आ जाएगा। तो ये भी आपका लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। इस चीज को आप क्या करोगे, बहुत जल्दी स्पीड अपने दिमाग में करना है, लिखना बिल्कुल नहीं है। अब एक चीज और करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $8, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 8 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 12। अब हम देखते हैं कि 80 के पास हम कैसे जा सकते हैं। अगर हम 10 इंटू 8 कर दे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 इंटू 8 कर दे तो अगर हम 12 से 2 को करते हैं माइनस, तो कितना बचा हमारे पास, बचा 10। और 10 में हम ये वाले 8 को क्या करते हैं, किस वाले 8 को, हम ये वाले 8 को कर देते हैं, इस वाले 8 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10 अट्ठे आ जाएगा हमारे पास कितना 80। उसी तरीके से अगर हम 7 प्लस 3 करें कितना हो गया 10। अब हम 10 में क्या करते हैं, हम 10 में करते हैं 2 माइनस। हम 10 में माइनस करें तो कितना हो गया, 10 में हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास 8। और 8 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ गया 8 सते 56। मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा फिट बैठ रहा है। तो हम इसी प्रकार से अगर हम 6 का 6 इंटू 6 प्लस 2 करेंगे, 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 से हम क्या कर रहे थे 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 6। और हम 6 से क्या करते थे, ये फर्स्ट टर्म का क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसी तरीके से फ्रीक्वेंट तरीके से आपको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी तरीके से जुगाड़ लगाना है। और एक बात और, ये प्रीसियस एडवाइस एक बड़े भाई के नाते आप मेरी मानना कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड में आपका लॉजिक क्लिक करे आपके दिमाग में और ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठे तो ही करना है, वरना आपको आगे बढ़ जाना है। जब आपको टाइम मिले देन आके आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब लॉजिक लगाते हैं आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्टार 6 इक्वल टू 52
और 7 स्टार 3 इक्वल टू 58। अगर हम इसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 16, 6 का करते हैं तो कितना 36, और 16 और हम 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अगला देखते हैं 7 का करेंगे तो 49, और 3 का करेंगे तो कितना 9 करेंगे, 9 49 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 58। मतलब ये लॉजिक अपना फिट बैठ रहा है। तो हम 5 और 8 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 5 का करेंगे तो 25, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना कितना 89। कितना आ जाएगा अपना आंसर? जैसे हम 5 का करेंगे तो 25, 8 का करेंगे तो 64, तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, एक ब्रैकेट लगा हुआ है इक्वल टू प्लस, फिर देन ब्रैकेट इक्वल टू माइनस, देन ब्रैकेट इक्वल टू इनटू, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसमें फोकस करना है। अगर हम इसमें अपन फोकस करें तो यहाँ पे लिखा क्या है, हम लिखेंगे 12। पहले हम लिख लेते हैं 12। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल टू में क्या है इनटू है, यहाँ पे अपन लिख देंगे इनटू। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब हम लिख देंगे क्या 3 लिख देंगे। 3 के बाद ये वाला ब्रैकेट लगा है, इसके लिए प्लस का साइन आ रहा है, इक्वल टू को मतलब इसके बराबर क्या लिखेंगे प्लस कर देंगे, ये अपन ने प्लस कर दिया। फिर हम लिख देंगे 5, और इस वाले ब्रैकेट के लिए क्या है माइनस है तो माइनस कर देंगे 7। अगर हम 12 को 3 से तो 12 त्याई 36, ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 36, और ये -2, तो हमारे पास 34 आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का ये एक क्वेश्चन, आप इसको पॉज करो और फिर इसको आंसर को इसको करो। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है A%B, इसको हमको क्या करना है निकालना है। तो A%B का अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे किस फॉर्म में तोड़ा है A इंटू बी और -1, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे लिखते हैं। A बराबर कितना है हमारे पास 12 और 8 है, तो हम 8 और 12 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 20। कितना आ गया हमारे पास आ गया 20। अगर हम 20 इंटू A इंटू बी है तो B बराबर कितना है 1/5, 1/5 कर दिए। इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, -1 लिख दिया, 5 से इसको काटा तो 4, और 4 - 1 करो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। ये आंसर हो जाएगा आपका 3। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप सेम टू सेम मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए और बनाया है, इसको आप पॉज करो और ध्यान से इसको भी करो। अब यहां पे क्या है A स्टार B, A स्टार क्या निकालना है आपको A स्टार B निकालना है। तो यहां पे क्या है A इंटू बी और +2 है, तो A कितना हमारे पास 15 - 5 15 - 5, तो हमारे पास कितना A निकल के आ जाएगा, A निकल के हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। और 10 इंटू A इंटू बी है तो B बराबर कितना है 2/3 है, और प्लस ये इसको करेंगे ब्रैकेट और प्लस करेंगे 2, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 20/3, और प्लस कितना निकल के आ जाएगा 2, सॉरी प्लस कितना निकल के आ जाएगा 2। अगर हम 3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 20 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26/3। आज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया फ्रैक्शन में तोड़ दिया है। तो हम 3 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सही 2/3। आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसको आप ध्यान से ना करो तो इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि प्लास्टिक के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नई व्यवस्था में बाएं से पहले और दाएं से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। है बहुत इजी, लेकिन अगर इसको आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो तो ये आपके किसी काम के नंबर नहीं रह जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर आपको वर्णमाला क्रम में जमाना है तो हो सकता है कभी ये बहुत थोड़ा छोटा है, लेकिन इससे बड़े अक्षर कभी आ गए तो आपको देख देख के नहीं जमाना है कि ए है फिर सी है फिर आई है फिर यस है फिर टी है, इस तरीके से नहीं जमाना है। आपको पहले अक्षर से ही उठाना है कि पहले अक्षर क्या लिखा, पहले लिखा हुआ है पी, तो हम यहां पे लिख लेते हैं पी। मैं आपको एक स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूं, एक टीचर के नजरिए से नहीं, कि आप कैसे इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है पी, पहले आपने लिख लिया पी, अब लिखा हुआ है एल। अब मुझे एक बात बताओ, पी के पहले एल आएगा पी के बाद आएगा? तो आपने कहा भैया पी के पहले एल आएगा, तो पी और एल के बीच कुछ और भी क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एल। फिर लिखा हुआ है ए, तो हम लिख देंगे ए इसके पहले, क्योंकि एल के पहले ए आएगा और बीच में बहुत सारे अक्षर आ सकते हैं, अल्फाबेट आ सकते हैं। और यस कहाँ आएगा, पी के बाद आएगा, ये लिख दिया। टी कहाँ आएगा, एस के जस्ट बाद आएगा। आई कहाँ आएगा, एल के पहले आएगा। सी कहाँ आएगा, ए के बाद आएगा, ये हमने लिख दिया। अब बीच में कुछ भी है आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। अब हमको देख लेना है कि बोला गया है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फोर्थ फ्रॉम द राइट। फर्स्ट कहाँ है, ए है,
और फोर्थ का कौन सा होगा, फोर्थ हमारा होगा एल। अब ए और एल के बीच कितनी, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एल की प्लेस वैल्यू कितनी 12। ये सब आपको मन में करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। तो आप 12 से अगर 1 माइनस करोगे, बीच के पूछ रहा है बीच के अल्फाबेट कितने होंगे, तो अगर 12 से 1 माइनस करोगे तो 11, जबकि आपका 11 आंसर नहीं होगा। 11 में एक आपको और माइनस कर देना है, कितना, 11 में आपको एक और माइनस करेंगे तो आपका 10 क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने और लिया, कैरेक्टर, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। हमने लिखा सी, यहाँ पे लिखा एच, हमने यहाँ लिखा ए, हमने यहाँ लिखा आर, हमने यहाँ लिखा ए डबल बार आया तो फिर से यहाँ ए लिख दिया, सी फिर से आया तो हमने सी यहाँ लिख दिया, टी यहाँ लिख दिया, ई यहाँ लिख दिया, आर एक बार और आया तो आर यहाँ लिख दिया। अब पढ़ो, हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। कहाँ से, लेफ्ट से, कहाँ, लेफ्ट से थर्ड लेटर। तो हमने सी आया, सी की प्लेस वैल्यू कितनी 3, राइट से फोर्थ लेटर, तो 1 2 3 4, एच आया, एच की प्लेस वैल्यू कितनी 8 आ गई अपने पास। अगर हम 8 और 3 दोनों को माइनस करें कितना आएगा, हमारे पास आएगा 5। अब मैंने आपसे क्या बताया, इसमें एक और माइनस कर देना है। अगर आप इसमें एक और माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को पॉज करो और आप करो कि आपसे होता है कि नहीं होता है। आइए अब देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ 1331, 2197, 27, 44 और 40, 96। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है आपका 11 का क्यूब। ये कितने का क्यूब है, ये है 11 का क्यूब। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है 13 का क्यूब। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है कितने का है, ये है आपके 14 का क्यूब। कितने का है ये है 14 का क्यूब। अगर इसको देखो तो ये है कितने का, 16 का क्यूब। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी हमारे पास दिक्कत ये है कि अगर हम ये सोचें कि ऑड नंबर को हटा दें तो अपने पास इवन नंबर निकल के आ जाए, इसमें 2 ऑड और 2 इवन है। तो हम अपन इसमें क्या कर रहे हैं, अपन इसमें एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें करें तो करें क्या। लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, जो हमारे पास 4096 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4096। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये अपने आप में क्यूब भी है 16 का, और 64 का क्या है, स्क्वायर भी है। लेकिन बाकी जो आपके पास 3 संख्याएं, 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्यूब है, ना कि किसी का स्क्वायर है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4096। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इन सब चीजों को अपने मॉक में अप्लाई करके देखना, आपको अपने नंबर इंप्रूव होते हुए 4 से 5 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।